सोहेल साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, तहरीक-ए-इंसाफ ने तो अपनी जो तीनों मुतालबात है टेबल पर रखती हैं, बट ऐसा क्या हो सकता है जिसके ऊपर हुकूमत के पास ऐसा क्या हो सकता है जिसके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ राजी हो जाए और इतने बड़े फैसला कुन एहतजाज जिसका दावा किया जा रहा है उससे पीछे हट जाए? देखें, मेरा ख्याल है कि जो है, पहले तो हुकूमत कोशिश करेगी कि कुछ भी ना दिया जाए और एहतजाज टाल दिया जाए। पहले तो वो उनकी स्ट्रेटजी ये होगी। जैसे कि पिछली दफ़ा उन्होंने एहतजाज मुअख्खर करवाया था और कुछ भी नहीं जवाब में दिया था, जिसके बाद फिर इमरान खान ने कहा था हमारे साथ धोखा हो गया। लेकिन अगर कुछ देना पड़ा तो देखिए, दो ही चीजें हैं जो वो दे सकते हैं गवर्नमेंट वाले। ये जो 3 मुतालबात हैं, इनमें से सिर्फ पहले वाला जो मुतालबा है, रिहाई वाला, ये इसके अंदर मुमकिन हद तक गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि रिहाई तब होगी जब वो चुप करके खामोशी से बैठ जाएंगे। एहतजाजी सियासत जो है उससे वो तायब होंगे और पार्लिमानी सियासत जो है उनकी पार्टी करेगी, और इमरान खान कोई धरने कोई कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी जो एक मुमकिना, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि एक मुमकिना जो तरीका है वो ये है कि धांधली पे एक पार्लिमानी या एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, ताकि पीटीआई का ये गिला भी खत्म हो जाए कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और एक होप भी उनके अंदर पैदा हो जाए, और हुकूमत को भी ये तसल्ली रहे कि भाई कोई आज ये काम नहीं होने वाला, इट विल टेक टाइम, और साबित करना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो वो दोनों के लिए सवाल तो ये है ना कि मुआहदा वो हो सकता है जिसमें दोनों का बचाव हो। तो इमरान खान को दो चीजें मिल सकती हैं, मैंने कहा धांधली कमीशन, और नंबर 2 मशरूत रिहाई, कि जिसमें वो खामोशी से बैठ जाएं और इस्तेकाम की तरफ चलें। इससे ज्यादा की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती। सर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्यों मानेगी किसी धांधली कमीशन पे, अगर उनको भी ये भाम ले वो कि भाई ये तो लंबा चल सकता है, हमें फौरी इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो वो इसलिए मान लें कि उन्हें कुछ मिल जो नहीं रहा। अगर फर्ज करें मुझे आप तनख्वाह नहीं देती, मैं आपका मुलाजिम हूँ, तो मुझे जितनी भी मिले ले लेनी चाहिए। तो अच्छा। वो क्योंकि आप बड़ी कंजूस हैं, तो आप शेख हैं, तो आप देंगी नहीं, तो फिर जितनी भी मिले मैं उसी से फायदा उठा लूं। ठीक। अच्छा, शहजाद इकबाल साहब, क्या सिचुएशन इस वक्त ये है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कि उनको जो भी मिले उनको ले लेना चाहिए और हुकूमत के पास ऐसे किसी भी किस्म की गुंजाइश है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देना चाहते हैं, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। दावे तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, दोनों तरफ से बज़ाहिर इस कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है कि हम कामयाब होंगे। तहरीक इंसाफ समझती है बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे और हम अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत का ये एतमाद है कि जैसे माजी में ये अगर पहुंच भी गए इस्लामाबाद, तब भी कोई बड़ी तादाद में नहीं पहुंचे और अपने मुतालबात नहीं मनवा सके, तो ये उसका रिपीट होगा, क्योंकि स्टेट रियासत जितनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी उसमें हमें कामयाब एहतजाज नहीं होने देंगे। तो ये तो अपनी तरफ दोनों जगह का एतमाद है। लेकिन अब जो 2-3 दिन से एक्टिविटीज नजर आ रही है, उससे तो बड़ा वाजे है कि दोनों साइड चाहते हैं कि एहतजाज ना हो। तहरीक इंसाफ भी चाहेगी एहतजाज की जरूरत ना पड़े, वे आउट मिल जाए, और हुकूमत भी किसी किस्म की डिस्टर्बेंस कैपिटल में नहीं चाहेगी। कल अगर आपने शहबाज शरीफ साहब का बयान सुना हो, तो उससे भी ये वाजे लगता है कि वो भी चाहेंगे कि धरने तक मामला पहुंचे ही ना। अब क्या लेन देन हो सकती है, तो सोहेल वड़ाइक साहब के ऊपर मेरा तो कभी ये मैंने शक भी नहीं किया 1% भी कि ये बाखबर नहीं है। ये बहुत बाखबर है, और आज भी मुझे लगता है कि जो इन्होंने बात की है वो दुरुस्त इस लिहाज से है कि अभी मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है तहरीक इंसाफ के, और उनमें से एक ऐसे भी हैं जो कि बड़े रेगुलरली इमरान खान साहब से मिलते रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि जो आपके मुतालबात हैं उसमें और हुकूमत को मनवाने में बड़ा फासला है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपके ये मुतालबात मान लिए जाए? क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि अगर पहले ही मान दिए गए मुतालबात तो हम जश्न मनाएंगे फिर 24 तारीख को, तो ये कैसे गैप कम होगा? तो उन्होंने एग्जैक्टली वही बात कही जो अब से कुछ देर पहले सोहेल साहब ने कही है। एक उन्होंने ये कहा कि जो मुमकिन है हुकूमत के लिए वो ये है कि हमारे जो लोग हिरासत में हैं उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, दीगर लोग हैं, इमरान खान भी उनमें से कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी अगर उनको जमानत मिल गई है किसी और केस में, अगर आप उनको गिरफ्तार ना करें तो उनकी भी रिहाई मुमकिन हो सकती है, दूसरों की भी रिहाई मुमकिन हो सकती है। लेकिन इसमें यह नुकता भी ठीक है कि अगर इमरान खान को रिहा करना है तो फिर उनको खामोश रहना पड़ेगा, कोई ना कोई तो बार्गेन उनके साथ होगा। तो क्या वो उसके लिए तैयार होंगे? उसमें हुकूमत के पास एक कार्ड ही हो सकता है कि केसेस तो बहुत सारे हैं,
अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं और दोबारा वो किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि बहरहाल उनको तमाम केसेस में बरियत तो नहीं हुई उनकी। दूसरा, उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा जो सोहेल साहब ने कहा कि जो जुडिशल कमीशन है वो बनाया जा सकता है। ऑल्दो उनकी ये राय है कि जुडिशल कमीशन पे शायद बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा बातचीत तो हो सकती है, जाहिर सी बात है हुकूमत जो है वो प्लेट में रख के अपना मैंडेट तो नहीं वापस करेगी तहरीक इंसाफ को। तो उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन पे बातचीत जरूर हो सकती है, लेकिन जो इसमें मेरी अब राय ये है कि जुडिशल कमीशन पे अगर तहरीक इंसाफ वे आउट चाहती है तो वो शायद मान जाए, लेकिन इफेक्टिवली सिर्फ टाइम का मामला नहीं है जिसका आपने जिक्र किया लीना। आईनी बेंच के बाद और जिस तरीके से उस पर अपॉइंटमेंट हुई है, मुझे नहीं लगता कि 1% भी तहरीक इंसाफ को एतमाद होगा कि किसी किस्म का अगर ये जुडिशल कमीशन बन जाता है तो उसका फैसला उनके हक में जो है वो आ सके। तो उन साहब की राय हूबहू वही है, इसलिए मैंने कहा कि कभी शक भी नहीं था कि सोहेल साहब बाखबर नहीं है, वो है बिल्कुल। और तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमा वो भी ये सोचते हैं कि इन चीजों पे, इन नुकात पे बातचीत हो सकती है। अच्छा, आपने एक दिलचस्प बात कही, आपने कहा तहरीक इंसाफ भी एहतजाज नहीं चाहती है, ये तासुर क्यों है आपका? देखें, ये जिस दिन से इमरान खान ने 24 तारीख की डेट का ऐलान किया है, अगर आप राब्ता करें, उनके लोगों से बातचीत करें, तो वो इस खदशे का इजहार करते रहे कि क्या हम बड़ी तादाद में लोग ला सकेंगे। जो हुकूमत कंटेनर खंदके खोद के फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो रोकने की कोशिश करेगी, उसके बाद कितना बड़ा एहतजाज होगा। और अगर हम आके बैठ भी गए तो माजी में 126 दिन का धरना भी दिया गया है, उस तरीके से मुतालबात पूरे नहीं हुए। उस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ थी, तो इस वक्त वो कितना टाइम बैठे रहेंगे, अपने लोगों को सहूलतें कैसे फराम करेंगे, खाने पीने की, वॉशरूम्स की, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ये एक बड़ा चैलेंज तो है बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए। तो तमाम जो लोग हैं क्यादत, उनमें ये खदशा पाया जाता है कि हम ये फाइनल कॉल दे रहे हैं, फाइनल कॉल नाकाम हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, कितने अरसे तक हमारी सियासत जो है वो बिल्कुल जो है पीछे चली जाएगी। तो ये खदशात तो है पार्टी में, इसलिए मेरे ख्याल से तो दोनों साइड अब क्योंकि एंगेज कर रही हैं। देखें ना, इमरान खान साहब भी जो कह रहे थे कि एहतजाज होगा कम वोट में, आज वो भी 2-2 घंटे मुलाकात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर से, वो भी कह रहे हैं कि मेरी कमेटी से बात करो। तो इससे बड़ा ऑब्वियस है कि तहरीक इंसाफ भी बातचीत करना चाहती है।